हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू वॉट। ठीक है, जूल्स पर सेकेंड, एम्पेयर, वोल्ट, एम्पेयर ओम, एम्पेयर पर वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे जो एम्पेयर लिखा है एम्पेयर, ये एम्पेयर स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली कोई गलती हुई है। ठीक है, it should be ampere square, option C, let me write it। जो ऑप्शन सी है it should be ampere square ओम। ठीक है, ऑप्शन सी ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखते कि जो वॉट का जो वॉट, इसमें से वॉट जो है कौन वॉट के बराबर नहीं है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये वॉट जो होता है, वॉट इट्स ए यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, यूनिट ऑफ पावर। पावर क्या होता है? सो पावर क्या होता है? POWER। पावर होता है इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, या जिसको हम बोलते हैं एनर्जी अपॉन टाइम, या इसी को हम बोल सकते हैं वर्क, क्योंकि वर्क एक टाइप ऑफ एनर्जी है। देयरफॉर वी कैन से वर्क अपॉन टाइम, इसी को हम रेट ऑफ डूइंग वर्क बोलते हैं। ठीक है, दैट्स पावर, राइट। सो एनर्जी जो है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल, रिप्रेजेंटेड बाय जे, एंड टाइम का सेकेंड। ठीक है, रिप्रेजेंट बाय एस। सो पावर जो हुआ जूल्स पर सेकंड के बराबर हुआ। इसी जूल पर सेकंड को हम वॉट बोलते हैं। ठीक है, इसी जूल पर सेकंड को हम वॉल्ट बोलते हैं ऐसा यूनिट में। ठीक है, अब दूसरा यूनिट, अब दूसरा देखिए, दूसरा ऑप्शन। अब जो पहला ऑप्शन है जूल्स पर सेकेंड इज इक्वल टू वॉट, ये करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद एम्पियर इंटू वोल्ट। हमें पता है जो इलेक्ट्रिकल पावर होता है दैट इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। ठीक है, करंट मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज, वायर आई इज P इज पावर, आई इज करंट एंड V इज वोल्टेज। ठीक है, अब देखिए जो आई होता है, करंट होता है, करंट का यूनिट जो होता है उसको बोलते हैं हम एम्पेयर। ठीक है, करंट इज इट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स, राइट, मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज इज मेजर्ड इन वोल्ट्स, सो एम्पेयर वोल्ट यूनिट होना चाहिए इसका, ये भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमारे पास है एम्पेयर स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, ये एम्पेयर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओम है। ठीक है, हमें पता है जो पावर होता है दैट इज इक्वल टू IV, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू IV। दिस इज इलेक्ट्रिकल पावर, मतलब कितना पावर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मिलता है। ठीक है, उसको हम किस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं? P इज इक्वल टू IV, राइट। अब पावर जो है, जो I होता है, जो V होता है, V इज इक्वल टू IR बाई ओम्स लॉ तो पता ही होगी हमें। ठीक है, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अब देखिए V इज इक्वल टू IR। अब V को यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे जो है V को पुट करेंगे। अब V को हम यहाँ पे जो है पुट करेंगे, ये जो है V, इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जब हमने इसको पुट किया यहाँ पे तो हमें क्या मिला? P इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई IR। ठीक है, P इज इक्वल टू I इंटू आई क्या होता है? I स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R। नाउ पावर इज इक्वल टू I, करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पेयर, AMPER, एम्पेयर। अब करंट के ऊपर स्क्वायर है तो हम यूनिट के ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे, एम्पेयर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R क्या होता है? रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। ठीक है, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम्पेयर स्क्वायर ओम। ठीक है, ओम को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो साइन है, दिस इज द साइन दैट इज रिटन टू रिप्रेजेंट ओम, राइट, एम्पेयर स्क्वायर ओम। ठीक है,
तो जो ऑप्शन सी है ये भी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन 1 भी करेक्ट है, ऑप्शन 2 भी करेक्ट है, ऑप्शन 3 भी करेक्ट है। अब ऑप्शन 4 जो है, ऑप्शन 4 जो है, ऑप्शन 4 जो है एम्पियर पर वोल्ट, एम्पियर पर वोल्ट, एम्पियर पर वोल्ट नहीं होता है, रादर एम्पेयर वोल्ट होता है, ठीक है, एम्पेयर वोल्ट होता है, ठीक है। ऐसा कोई भी जो है यूनिट नहीं होता है वॉट का। सो हम बोल सकते हैं जो वॉट का यूनिट है, वॉट को हम जूल्स पर सेकंड से डिनोट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू वॉट इज इक्वल टू जूल्स पर सेकंड इक्वल टू एम्पेयर वोल्ट, ठीक है, इक्वल टू एम्पेयर ओम, ठीक है। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ पावर. The other unit, the last one, is not the unit of power. So the option D is incorrect. All right. So